योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान की हालत खराब करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद से आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ भारत को एक ऐसी मजबूती देंगे, भारत को एक ऐसा हथियार देंगे जिसके बाद ये जो दुश्मन मुल्क दहाड़ता है उसकी आवाज पर लगाम लगाया जा सकेगा। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। योगी आदित्यनाथ वो नाम है जो लगातार पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने का काम करते हैं, लेकिन अभी तक आपने उनको केवल मंचों से पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए देखा होगा, पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते हुए देखा होगा, पाकिस्तान की पोल खोलते हुए देखा होगा। लेकिन दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की ही राजधानी लखनऊ से कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे आसपास के पड़ोसी मुल्क जो भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, भारत के जो दुश्मन देश हैं, वो अब भारत से कांपेंगे। अब आपको पूरा मामला मैं बताता हूं कि क्या होने वाला है लखनऊ में और कैसे देश की सुरक्षा में योगी आदित्यनाथ की सहभागिता बढ़ने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। वो मिसाइल जो दुनिया की सबसे तेज और विध्वंसक मिसाइल है, जो भारत के पास है, जिसकी वजह से भारत की मजबूती एक अलग स्तर पर दिखती है। भारत के दुश्मन देश जो कांपते हैं, वो उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल भी है। अभी जब पहलगाम हमले का बदला पाकिस्तान से भारत ने लिया, तो जब आधी रात जब बम बरसाए जा रहे थे, तो वो मिसाइलें थी जिसने भारत की मजबूती को चौगुना किया और पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम किया। अब उन्हीं मिसाइलों का काम, उन्हीं में से एक मिसाइल है ब्रह्मोस, जो कि अब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनेगी। इसका समय भी निर्धारित हो गया है, इसका जगह भी तय हो गई है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि लखनऊ में इसका जो है ये प्लांट लग रहा है और ये तैयार हो चुका है और 11 तारीख को यानी 11 मई को अब वहां पर काम शुरू हो जाएगा। यानी कि लखनऊ से अब ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया जाएगा और देश की सुरक्षा में तमाम कोनों में उसको भेजा जाएगा। यह एक बड़ी उपलब्धि है योगी आदित्यनाथ सरकार की और उत्तर प्रदेश के रहने वाले तमाम लोगों की, क्योंकि ये आपको मैंने बताया खासियत देखिए कि दुनिया की सबसे तेज और विध्वंसक मिसाइल है ये, जो अब लखनऊ में बनेगी। इसका प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है। अब आपको मैं इसका बजट बताता हूं। 300 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया गया है। जी हां, 300 करोड़ रुपए की लागत से। और ये उत्तर प्रदेश का यानी राज्य का पहला हाईटेक रक्षा निर्माण केंद्र होगा जो कि लखनऊ में बना है। ये एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और अब इसके फायदों की हम देखिए क्या बात करें, आप खुद समझदार हैं कि किसी भी देश के पास अगर ऐसी व्यवस्थाएं हों कि वो मिसाइलें बनाने में कामयाब हो, वो यंत्र तंत्र बनाने में कामयाब हो, तो वो उसके लिए एक बड़ी मजबूती मानी जाती है। और अगर ऐसा मौका किसी राज्य को मिलता है तो ये उसके लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो योगी आदित्यनाथ जो कि सुरक्षा, शासन, प्रशासन, इन्हीं चीजों के लिए सबसे ज्यादा चर्चित रहते हैं, इनके एक्शन सबसे ज्यादा चर्चित रहते हैं। अब उन्हीं के निगरानी में ये ब्रह्मोस मिसाइल का जो है निर्माण किया जाएगा लखनऊ में। और उस समय ये खबर आई है जब भारत पाकिस्तान की हालत खराब कर रहा है। भारत ने जब 9 जगहों पर हमला किया तो पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। और भारत ये जानता है कि आने वाले समय में भी कई ऐसे देश होंगे जो प्रतिद्वंदी बनने के चक्कर में भारत से दुश्मनी जो है वो उसका सौदा ले सकते हैं। तो भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, भारत अपने आप को मजबूत करने के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए अब ऐसे काम कर रहा है जिससे आने वाले समय में भारत खुद अपने देश के अंदर मिसाइलें तैयार कर सके, ऐसे उपकरण तैयार कर सके जिससे जो हमारे दुश्मन देश हैं उनको सबक सिखाया जा सके। तो उसकी शुरुआत जो है वो पहले ही मेक इन इंडिया नाम से शुरू कर दी गई थी। लेकिन अब देखिए कि कैसे ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनने जा रही है, वहां से उसकी शुरुआत होगी। देश की सुरक्षा में एक बड़ा सहयोग उत्तर प्रदेश का भी देखने को मिलेगा। ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां उत्तर प्रदेश अपनी सहभागिता देश के लिए निभाता है। और अब जब योगी सरकार में ये उपलब्धि सामने निकल कर आई है, वो भी उस समय जहां पर भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। भारत लगातार पाकिस्तान पर हमला कर रहा है और उसमें जिस तरीके से भारत की जो टेक्नोलॉजीज का फायदा, भारत के जो मिसाइल्स का फायदा जो देखने को मिल रहा है, वो साफ दिखाता है कि ये जो एक कदम उठाया गया है सरकार द्वारा, ये आने वाले समय में भारत को कितनी मजबूती देगा, कितनी सुरक्षा देगा, ये उसका बहुत बड़ा जो है वो एक एग्जाम्पल है। अब आप समझिए कि ये दुनिया का सबसे तेज और विध्वंस मिसाइल है ब्रह्मोस, और ये ब्रह्मोस मिसाइल अब यूपी में लखनऊ में बनने वाली है। ये एक बड़ी उपलब्धि जो है योगी सरकार के लिए भी है और ये भी दिखाता है कि केंद्र सरकार का किस तरीके का भरोसा जो है वो उत्तर प्रदेश पर है, योगी आदित्यनाथ पर है। तभी ये सारी चीजें जो है वहां पर की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से ये एक बड़ा और अहम फैसला जो है
वो लिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, और 11 तारीख को जब इसकी शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से चर्चा का विषय बन जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस फैसले पर? और उत्तर प्रदेश में जो ये मौका बना है, ये जो एक कैंप तैयार किया गया है, इससे फायदा ये होगा कि न सिर्फ देश को मजबूती मिलेगी बल्कि तमाम रोजगार के अवसर भी पैदा होने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस फैसले पर और ये जो मौका उत्तर प्रदेश को मिला है उस पर? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। जेम एंड ज्वेलर्स भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। अगर हम भारत की जीडीपी को देखेंगे तो भारत की जीडीपी में 7% का योगदान पूरे देश के अंदर जेम एंड ज्वेलर्स के द्वारा दिया जाता है। देश के अंदर गोल्ड इंपोर्ट में भी इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती है, उस इंपोर्ट ड्यूटी में भी एक अच्छा खासा इंपोर्ट ड्यूटी भारत को प्राप्त होता है। और जीएसटी के माध्यम से भी जब एक एक उपभोक्ता इससे बने हुए ज्वेलरी को खरीदता है तो उसमें जीएसटी का भी एक बड़ा भाग अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है। जेम और ज्वेलर्स के लिए उस प्रकार का वातावरण देना, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण हो, टूरिज्म के लिए और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप लोग खरीद फरोख्त कर सकें, इसके लिए बेहतर वातावरण सरकार दे, या किसी भी चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और पिछले 10 वर्ष के अंदर अपने देश के अंदर और पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आपने इस प्रकार के माहौल का एहसास किया होगा। आज देश के अंदर सुरक्षा का, व्यापार का, निवेश का एक नया माहौल बना है। एक नए भारत में हम लोग रह रहे हैं जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके पास वे सभी बुनियादी सुविधाएं हैं जो व्यापार, रोजगार और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बना रहा हो। ये देश के अंदर के इस वातावरण का लाभ हमने पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लिया है, जो व्यापार, रोजगार और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बना रहा हो। ये देश के अंदर के इस वातावरण का लाभ हमने पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लिया है।